तारिक अहमद लारी, भाई राहुल गांधी तो नारा लगा ही रहे थे, दोहराने वालों में अखिलेश यादव भी शामिल थे। अखिलेश यादव भी अपनी सभाओं में कह रहे थे कि 8,000 8,500 खटाखट आएंगे और फटाफट गरीबी दूर हो जाएगी। भाई क्यों नहीं इसको वोटर्स को 1 लाख रुपए का लालच देकर वोट हासिल करने का मामला माना जाए? वो नहीं हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता। कैश फॉर वोट का मतलब होता है कि आप तुरंत पैसा दीजिए और वोट लीजिए। नगद पैसा आपने दिया और आपने वोट खरीदा, उसको कहते हैं कैश फॉर वोट। पहले रंजीत जी ये सीख लीजिए और अपनी लीगल टीम से भी ये सीख लीजिए पहले कि क्या कहते हैं कैश फॉर वोट। भाई वो जो बीजेपी अगर आप कैश देने का वादा भी कर रहे हैं तो भी गलत है, तो भी गलत है, नैतिक रूप से तो गलत है ही, कानूनी रूप से भी गलत है। तारिक अहमद लारी, मैं आपकी बातें नहीं सुनता, मैं आपकी बातें नहीं सुनता क्योंकि आपकी बात सुन चुका हूँ 15 मिनट। हाँ, अब मैं बात अपनी कर रहा हूँ पहले। हाँ बोलिए। पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बात करिए। हाँ, आप कौवा कान ले गया, कौवे के पास बजाइए, पहले कान देखिए। तो पहले आप अपनी लीगल टीम से पूछिए, जिन वकील साहब ने वहां पे पिटीशन की है या वो किया है, वो मामला कैश फॉर वोट कैसे होता है कि आप तुरंत पैसा दीजिए और तुरंत वोट खरीदिए। इसको कैश फॉर वोट नहीं कहते, इसको कहते हैं स्कीम लागू की हमने। हम स्कीम लागू करने के लिए सब कर रहे हैं। अब आप बताइए, पूछिए क्या है आपका सवाल। मैं आपसे जरा पढ़िए क्या हम जो लिख रहे हैं ना, जो अपने टीवी पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको पढ़िए कि मतदाता को अगर गिफ्ट का ऑफर भी आप करते हैं ना, और इसके जरिए भी अगर आप प्रभावित करते हैं, तो जन प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1951 की धारा 123A के जरिए ये अवैध है, ये गैर कानूनी है। और ये बीजेपी ने नहीं बनाई है, तारिक अहमद लारी, समझ गए ना। और जो मैंने कहा ना, वो इसी के तहत मैंने बात कही थी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपने वादा किया, आपने लालच दिया, आपने कहा वोटर्स को कि आप हमें वोट करो, हम उसके बदले में आपको 8,500 रुपए महीने देंगे। ये क्यों गलत, गैर कानूनी और अनैतिक क्यों नहीं माना जाए इसको? आप भाषण बहुत करते हैं, सवाल इतना सा होता है, इतना चौड़ा सवाल नहीं होता है। हाँ सही बात है, हम भाषण दे रहे हैं, आप लालच दे रहे हैं। अब बात सुनिए। हाँ, जो आप कह रहे हैं, ऐसे ही एमएसपी भी आएगा फिर, कि जो हम लोगों ने या सबने कहा है कि हम एमएसपी लागू करेंगे, तो वो भी कैश हो गया। वो भी एक स्कीम है, वो भी कैश हो गया, क्योंकि एमएसपी का मतलब आप पैसा दे रहे हैं, तो वो कैश नहीं हुआ, वो भी कैश हुआ। वो जो हम क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी ने आकर वो किसान निधि रिलीज की है, उन्होंने भी कहा था कि हम किसान निधि करेंगे, तो इसको भी कहेंगे कैश फॉर वोट। कमाल कर रहे हैं आप। कैश फॉर वोट उसको नहीं कहेंगे तारिक अहमद लारी। तारिक अहमद लारी, अगर एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता है तारिक अहमद लारी? तारिक अहमद लारी, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी आप किसानों को उनके उपज के बदले में एक मिनिमम जो उसको दाम कीमत देते हैं, वो एमएसपी है, ठीक है ना। वो किसी चीज के बदले में किसी चीज की खरीद फरोख्त हो रही है वहां, ठीक है ना। वो वोट की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है वहां अनाज की खरीद फरोख्त हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई साहब, थोड़ा तो। अरे मैडम कैसा कुतर्क कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं तारिक भाई? आपको कुछ अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? तारिक भाई क्या बोल रहे हैं आप? मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो क्रॉप्स को लेकर है, अलग अलग तारिक भाई क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इसे प्रलोभन, लालच या रिश्वत माना जाता है। तारिक भाई आप किसको और बजटरी एलोकेशन, अरे थोड़ा तो मतलब इतना मजाक के लिए बनाइए, अपना भी मजाक उड़ा रहे, जनता का भी मजाक उड़ाते हैं, अपना भी मजाक उड़ाते हैं। भाई साहब अपना भी मजाक बना रहे हैं और अपना भी उपवास बना रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, अरे मेरे भाई, ठीक है। तो तारिक अहमद लारी, इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है फिलहाल, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या ये प्रलोभन, 1 लाख का प्रलोभन देकर, 1 लाख का लालच देकर विपक्ष ने वोटर से उनका वोट खरीदा, या उनको एक तरीके से बरगला के उनको धोखा देकर उनका वोट हासिल किया? प्रीति पांडे कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले? लालच, प्रलोभन जी। रंजीत जी देखिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ ये जो अन्याय हुआ है उसके साथ मैं पूरी तरीके से खड़ी हूँ, क्योंकि एक वो महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं या जिनको इन
घटिया फूहड़ स्कीम्स, झूठी स्कीम्स के तहत उनको ये कहा गया कि 4 तारीख को आप वोट डालिए कांग्रेस को या सपा को या इंडी गठबंधन को और 5 तारीख को आप दफ्तर आ जाइए। ऐसा क्या कारण है कि सब लोग 1 तारीख को वोट डालने के बाद जो अलग अलग जगहों पे लास्ट वोटिंग हुई, 1 तारीख को लास्ट वोटिंग 7th फेज में हुई, इसके बाद सारे लोग 4 तारीख की गिनती के बाद जिस दिन रिजल्ट आया है 5 तारीख के बाद सब लोग कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। दिल्ली में संजय सिंह के गाड़ी तक को घेर लिया गया। बैंगलोर में बड़ी संख्या में महिलाएं फॉर्म भरने के लिए गई हैं। ऐसा क्यों कि 5 तारीख की ही डेट को हर जगह महिलाएं इकट्ठे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मिली। इसका मतलब इनको ये कहा गया था, ये जो कैश फॉर वोट की आप बात कर रहे थे, जो आपके पैनलिस्ट जिस तरीके से झुठला रहे थे और आपको ज्ञान दे रहे थे, उनको ये समझाने की जरूरत है कि 5 तारीख को सब लोग वहां क्यों पहुंचे। और अब तो देखिए रंजीत जी, कल मोदी जी ने तो शपथ ली नहीं है, कल तो राहुल गांधी जी ने शपथ ली है। जिस तरीके से देश में हो हल्ला मचा रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग इतने खुश हो रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्वीट लिख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। तो भैया जब आपकी सरकार कल आ गई है 2024 में, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया नहीं है, राहुल गांधी ने लिया है या इंडी गठबंधन से किसी ने लिया है, तो आप 8,500 रुपए उनके वापस दीजिए। आप लोग 1 नंबर पे चोर हैं। आप लोगों ने 8,500 रुपए मुस्लिम महिलाओं का क्यों चुराया? ठीक है, अभी मेरे जरा मुझे लगता है कि स्क्रीन नहीं है, मेरे सामने जो भी बोल रहा है ये गलत है। हाँ, मैं दूसरों के बीच में ठीक है तारिक अहमद लारी, आपको ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। महिलाओं का आपने उपहास उड़ाया है, 8,500 रुपए आपको उनके देने चाहिए। अब आपकी सरकार बन चुकी है, आपके हिसाब से जिस तरीके से आप लोग खुश हो रहे हैं, और अगर आपकी सरकार नहीं बनी है तो इस तरह की फुहड़ स्कीम से आप लोगों ने मुस्लिम महिलाओं का उपहास क्यों बनाया? आप लोगों ने कैश फॉर वोट की बात क्यों की? 4 तारीख के बाद 5 तारीख को ये एक बहुत वैलिड सवाल, बहुत वाजिब सवाल पूछ रही है प्रीति पांडे कि भाई ऐसी क्या वजह है, क्या वजह थी कि 4 तारीख को काउंटिंग हुई और 5 तारीख को सारी महिलाएं जो है कांग्रेस के दफ्तर पे पहुंच जाती हैं, वही गारंटी कार्ड लेकर फॉर्म समझ के कि भाई अब जो है वो 8,500 रुपए लेने का समय आ गया है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ ऐसा वादा किया गया था जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, जो अनुचित था, जो अनैतिक था और गैर कानूनी भी था संभवतः। इसमें भी कोई दो मत नहीं। जगदीश शर्मा भाई, आपकी पार्टी, आपकी जब सरकार थी तो 4 से 14 के बीच में आप ही की पार्टी ने जो है ना गरीबी की जो सीमा रेखा तय की थी, गरीबी की जो परिभाषा तय की थी, 27 रुपए जो हर रोज कमाने वाले आदमी, यानी कि 810 रुपया जो महीने कमाने वाले लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया था। ठीक है ना? तो अगर इतना ही क्रांतिकारी फॉर्मूला था राहुल गांधी के पास खटाखट खत्म करने वाला गरीबी, तो उस समय कहां थे राहुल गांधी? उस समय क्यों नहीं ये सब चमक रहा था उनको? देखिए भाई, अभी बहन ने कहा है, उसका जवाब दे दूं। साजिद ने कहा था कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां तो दे देना चाहिए। उनकी बात ठीक है, दे देना चाहिए। राहुल गांधी तो अगर मोदी जी तंग ना करे तो वहां भी दे देंगे।